हेलो बेटा, जय हिंद। तो 7th डे में कल तक आपका जो है दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम आपको तीसरा चैप्टर बता रहे हैं। तीसरे चैप्टर का की प्रश्नावली है 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट बता रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है हमारी, निम्नलिखित परमाणु संख्याओं को जोड़िए। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़िए। जो परमेय संख्याएं दी हुई है, नीचे लिखी हुई हैं, उनको आपको जोड़ना है। सॉरी, अभी आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई है। फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन शेष बचे हैं। कुछ मुझे बताया था भाई, आज मुझे बताया कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। तो हम आपको अभी एक्सरसाइज 1 ही कंप्लीट करवा रहे हैं। तो एक्सरसाइज हमारी 1 है। 1 में इसमें कल क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम आपको प्रश्न संख्या 16 बता रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न संख्या दी है, इनका मान ज्ञात करना है। तो 16 का पहला पार्ट दिया हुआ है 50 का वर्ग, 50 का घात 2। दूसरा पार्ट दिया हुआ है -1 का घात 51। तीसरा पार्ट दिया हुआ है 1 का घात 100। चौथा पार्ट दिया हुआ है -1 का घात 20। और फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है -2 का घात 8। -2 का घात 8। और इसका 6 पार्ट दिया हुआ है 2 का घात 3 गुणे 3 का घात 2। 2 का घात 3 गुणे 3 का घात 2। ये संख्या दी है, इनके मुझे मान ज्ञात करना है। तो बेटा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमने यहाँ लिखा हल। हल लिखने के बाद इसका फर्स्ट पार्ट है 50 का घात 2। 50 का घात 2 लिखना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस पर जितनी घात होती है वो संख्या उतनी ही बार होती है। उसकी ज्यादा लिख करके इसे शॉर्ट में लिख देते हैं कि इसका मतलब हो गया 50 2 बार है। तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे 50 गुणे 50। घात का मतलब है कि 50 2 बार है। इस तरह से घातांक की रूपी को मैंने सादा रूप में लिख दिया। अब क्या किया मैंने, 5 का 5 गुणा किया। 5 का 5 गुणा 25 और 2 0, या 50 का 50 गुणा कर दो। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका -1 का घात 51। अब बेटा, ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं जैसे -1 का घात 51 और 100, एक में कितने बार भी गुणा करें हमेशा आंसर एक ही आता है। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। कितने भी कितने बार 1 का 1 में गुणा करें तो आंसर हमेशा एक ही आता है। लेकिन इस चिन्ह को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो घात है, अगर जो घात सम संख्या है तो चिन्ह धनात्मक आएगा, और घात विषम संख्या है तो चिन्ह ऋणात्मक आएगा। इस चीज का इसमें विशेष ध्यान देना है। सो
आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसी कक्षा में पढ़ चुके हो 51 कैसी है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो साइन आपका माइनस का आ जाएगा और एक का कितने बार एक में गुणा करेंगे, आंसर एक ही आएगा। सो आंसर हो गया आपका -1। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, एक पे घात 100। तो अभी मैंने आपको बताया था एक का एक में कितने बार भी गुणा करें आंसर हमेशा एक ही आता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1। ये आपका उत्तर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट है -1 पे घात 20। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर जो घात सम संख्या है तो साइन प्लस का आएगा और घात विषम संख्या है तो साइन माइनस का आएगा। अब ये हमारी इस पर घात कितनी है, 20। 20 जो कैसी है, सम संख्या है। जब सम संख्या है तो हमारा चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस का, और प्लस हमने लिखते नहीं तो 1 पे घात 20 कितना हो जाएगा, ये एक का एक में कितने बार गुणा करें आंसर एक ही रहता है। लेकिन चिन्ह का ध्यान, चिन्ह जो है हमारा घात के ऊपर डिपेंड करता है। घात अगर जो हमारी सम संख्या है तो साइन प्लस का हो जाएगा, घात विषम संख्या है तो साइन माइनस का आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, बच्चे ये कहते हैं सर हमें ये नहीं समझ आता है कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। तो हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं या 2 की गुणज संख्याएं होती हैं, यूं कह लीजिए जो 2 की गुणज संख्या होती हैं या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है संख्या, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी कट जाती हैं सम संख्याएं होती हैं और जो संख्याएं 2 से पूरी नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। 20 एक सम संख्या है इसलिए साइन प्लस का हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट है -2 का घात 8। तो साइन हो गया हमारा कैसा, प्लस का, क्यों 8 हमारी सम संख्या है। या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ये हो गया साइन प्लस का आएगा। वैसे ही हम आपको बता चुके हैं अगर जो घात सम संख्या है तो साइन प्लस का आएगा और घात विषम संख्या है तो साइन माइनस का आएगा। क्योंकि 8 हमारी सम संख्या है तो साइन प्लस का आएगा। तो अब इससे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुणे 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी होते हैं 256। तो आंसर आ गया आपका 256। ये आपका उत्तर हो गया। इसका 6 पार्ट है 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 2। तो 2 पे घात 3 कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार और 3 गुणे 3। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। तो उत्तर हो गया आपका 72। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया होगा शायद। अगर नहीं कहीं समझ आता है तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हो। आज आप जो है इसी तरह से
क्वेश्चन नंबर 16 के जो है होमवर्क में 6 पार्ट हमने बता दिए। 7 भी हो गया, 7 होना है, 7, 8, 9 और 10, ये 4 पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। अगर जो कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कल क्लियर करेंगे। जय हिंद।